आज हम सुंदरकांड के 766 पेज के कुछ चौपाइयों और दोहों का अन्वय विनय करने जा रहे हैं, जिसमें श्री रामचंद्र जी समुद्र पार कर रहे हैं और समुद्र से अनुनय विनय कर रहे हैं कि आप हमें पार जाने के लिए रास्ता दें, अर्थात समुद्र का बहाव कम हो जाए। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। दोस्तों सादर प्रणाम। आप स्वस्थ और मस्त होंगे। सुंदरकांड के 766 पेज में रामचंद्र जी कह रहे हैं कि समुद्र से अनुनय विनय करते हुए तीन दिन बीत गए, किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। तब श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती है, अर्थात भय भी कहीं कहीं दिखाना जरूरी है। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, 100 बार दिविष के कृषानु, शटसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। यहाँ पर कलयुग के मनुष्य के लिए भी शिक्षा है और यह श्री रामचंद्र मानस, यह सुंदरकांड कलयुग के मनुष्य के लिए ही है। वह यदि समाधान चाहता है किसी चीज़ का तो इस रामायण में है और इस रामचरितमानस में है, और यदि किसी चीज़ का यह भी जानना चाहता है कि मनुष्य का जो स्वभाव है और उस स्वभाव के अनुसार उसके साथ कैसी बर्ताव करना चाहिए, कैसे उससे हमने पेश आना चाहिए, ये भी इसमें बताया गया है। श्री राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालूंगा। मूर्ख से विनय करना बेकार है, इस मूर्ख से हम विनय कर रहे हैं। इसी प्रकार मनुष्य मूर्ख से अगर आप विनय विनती करोगे तो वह आपको कमज़ोर समझता है। कुटिल के साथ प्रीति, जिसका स्वभाव कुटिल हो और उससे आप प्रेम भाव जताने की कोशिश कर रहे हैं, कुटिल के साथ कुटिलता से पेश आना चाहिए। स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति का उपदेश देंगे। आप कंजूस से अपने ऊपर खर्च कर कहेंगे, कंजूस से आप कहेंगे या अच्छे कपड़ा पहनो, अच्छा खाना खाओ, वो मानेगा? नहीं मानेगा। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोध ही सम काम ही हरि कथा, उसर बीज वै बल जथा। मित्रों, श्री राम जी कह रहे हैं, ममता में फंसे हुए मनुष्य को ज्ञान की कथा सुनाना बेकार है। वो माया मोह में फंसा हुआ है, वो सोच रहा है ये संसार उसी का है, अब उसी का रहेगा, तो उसको आप ज्ञान की कथा सुनाएंगे वो नहीं मानेगा। अत्यंत लोभी से बैरागी का वर्णन, आप बोलेंगे भाई लोभ लालच कम कर, भाई बंधुओं का जमीन जायदाद मत खा, दूसरे का हिस्से का मत खा, हैं, उसको कुछ अच्छी बातें आप बताने लगेंगे तो वह लोभी नहीं मानेगा, क्योंकि वह लोभ से पूरी तरह भरा हुआ है। क्रोधी से आप शांति की बात करेंगे, जिसके मन में हमेशा क्रोध भरा रहता है, हर बात पर उसको क्रोध आता है, तो उसको जो है आप शांत रहने की शिक्षा नहीं दे सकते। और जो मनुष्य कामी है, जिसके अंदर काम ही काम भरा हुआ है, भोग विलास भरा हुआ है, उसको आप भगवान की कथा सुनाएंगे, उसको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगेगी। इनका वैसा ही फल होता है जैसा आप बंजर जमीन में बीज डालने के बराबर होता है, जिसमें न खाद है न पानी है। वैसे ही इन ऐसे लोगों को ज्ञान देने की बात होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अर्थात घुसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ हो जाता है ऐसे मनुष्य के साथ बात करने से। अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा, संदाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदरी उर अंतर ज्वाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण के मन को बहुत अच्छा लगा। लक्ष्मण तो पहले ही कह रहे थे समुद्र को आप सुखा डालिए। प्रभु ने अचानक अग्निबाण संधान किया, अग्निबाण चढ़ाया, जिससे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मकर उरग जस गन कुलाने, जरथ जंतु जल निधि जब जाने, कनक थार भरी मणिगन नाना, विप्र रूप आयो तजिमाना। क्षमा चाहते हैं मित्रों, सर्दी जुकाम लगा है। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए जब समुद्र ने, क्योंकि समुद्र के अंदर इनका निवास है, जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना, तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में श्री राम जी के सामने पेश हो गया समुद्र।
काटे पै कदरि फरई कोटि जतन को सींच विनय न मान खगेश सुनु डांटे पै नवनीच। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता। नीच आदमी से विनय विनती करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, अनुनय विनय करेंगे, वो नहीं मानने वाला। नीच के साथ नीचता से प्रवेश का प्रकट होना है। जैसे कि केले को काटा जाता है तब उसमें दोबारा फल आता है, और इसी प्रकार जो है नीच आदमी भी विनय नहीं मानता, वो डांटने से झुकता है। सभय सिंधु गई पद प्रभु के रे क्षमौ नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी इन कई नाथ सहज जड़ करनी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ, आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सबकी करनी स्वभाव से ही जड़ है। ये अपना ही मानते हैं, यह किसी के अनुनय विनय नहीं सुनते हैं। आकाश से वायु बहनी है और जल बहना है तो वह बहता ही है, यह इनका स्वभाव ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आय सुजय कहाँ जसहि सोते ही भांति रहे सुगलहि। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। अर्थात जिस मनुष्य को इस कलयुग में जो शोभा देता है, बड़े आदमी को क्षमा का वरदान दिया गया है, छोटन को उत्पाद था। छोटे चंचल स्वभाव के होते हैं, उनका बड़ों के प्रति प्रेम होने से वह चंचलता प्रदर्शित करते हैं। तो बड़न को क्षमा चाहिए, छोटन को उत्पाद कहा है। अर्थात हर किसी का जो स्वभाव है, रिश्ता है, आपस के संबंध हैं, वह बनाए गए हैं, उसी अनुसार मनुष्य को चलना चाहिए। जिसके लिए स्वभाव स्वामी की जैसी आज्ञा वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रभु बल कीनी मोहि दीन सीख दीनी मर जादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी है, परंतु मर्यादा जीवों का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। जो अलग अलग स्वभाव हैं वो भी प्रभु के बनाए हुए हैं। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री सब शिक्षा के अधिकारी। अर्थात ढोल बजाने से ही बजता है, उसको आप ऐसे रखे रहेंगे वह ढोल खराब हो जाता है। गंवार व्यक्ति को दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह अपना पूर्व जन्म के कारण अपने स्वभाव को पैदा हुआ है, अर्थात उसको ऐसा स्वभाव मिला है, अर्थात उसको दिशा निर्देशन गाइड की ज़रूरत होती है। जो शूद्र होता है अर्थात उसको भी दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। पशु आप छोड़ देंगे, वो पशु स्वभाव है, वह दूसरे के जो है खेतों में जाएगा और गेहूं धान खाएगा, आप भी गाली खाएंगे और पशु भी डंडा खाएगा, इसलिए उसको भी दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है। स्त्री आदि समय से सनातन धर्म से पूजनीय है, तो फिर भी जो है उसको भी दिशा निर्देशन की आवश्यकता होती है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। अर्थात मेल जोल करके ही संसार चलता है, ऐसा जो है इस शिक्षा का समझना हमारे लिए आवश्यक ही है। प्रभु प्रताप में जाब सुखाई उतरे ही कटकुन मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा पेल श्रुति गाई करो सो बेगी जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा, समुद्र कह रहा है मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी, इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी, तथा प्रभु की आज्ञा आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद गाते हैं। जब आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूँगा, समुद्र कह रहा है। सुनत विनीत वचन अति कह कृपाल मुस्काय। जे विधि उतरे कवि कटुगु ताद सो कहूँ उपाय। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपाल श्री राम जी मुस्कुराकर कहा, हे तात, जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए यह उपाय बताओ। नाथ नील नल कपिदो भाई लरिकाय ऋषि आशीष पाई। तिनके परस के गिरिवारे उतरे जलधि प्रताप तुम्हारे। हे नाथ, नील और नल दो वानर भाई हैं, उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था, उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनिउर धरि प्रभु प्रभुताई करियऊँ बल अनुमान साई। ये विधिनाथ पयोधि बधाये जे शुद्ध श्लोक त्यों गाई। मैं भी प्रभु की प्रताप से हृदय में धारण करके अपने बल के अनुसार जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूँगा। हे नाथ,
इस प्रकार समुद्र में बधाइए, जिससे तीनों लोकों में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सर मम उत्तर तटवासी हतौ नाथ खल नर अग्रासी, सुनि कृपाल सागर पन पीरा तुरत हरि राम रंधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि सुदुष्ट मनुष्यों का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उसे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देखी राम बल पौरुष भारी, हर्षि पयो निधि भयो सुखारी, सकल चरित कई प्रभु सुनावा, चरण बंदि भयो दिशिदावा। श्री राम जी का भारी बल और पौरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन सिंधु श्री रघुपति अमत भायहूँ, यह चरित कलिमल हर्ष था मतिदास तुलसी गायऊँ। सुख भवन संशय समन धवन, विषाद रघुपति गुण गाना, तजी सकलास भरोस गावे सुने संतत सठ मना। समुद्र अपने घर चला गया। शिवनाथ जी को यह मत उनकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है, इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री राम जी ने श्रीनाथ जी के गुण समूह के धाम सुख के धाम है। श्रीनाथ जी राम जी संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं, दुखों का दूर करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग करने तेने गा और सुन। सकल सुमंगल दायक रघुनाय गुणगान, सादर सुनहि ते तरही भव सिंधु बिना जल जान। श्रीनाथ जी का गुण समुद्र सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो से आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज के साधन के इस भवसागर से तर जाएंगे। मास प्रायण 24वां विश्राम श्री रामचरितमानस से सकल कलिश विध्वंसने पंचम सोपान समाप्त। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का 5वां सोपान समाप्त हुआ। यह सुंदर कांड भक्तों हमने कई दिनों से आरंभ किया हुआ था। कई लोगों ने इसको देखा है, कई लोगों ने इसको नहीं देखा। देख करके सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया, हमें कोई कमेंट नहीं किया हम किस प्रकार से और इसको कर सकते हैं। आज प्रभु की कृपा से सुंदरकांड का यह सोपान समापन की ओर हुआ। आगे हम जो है दूसरा प्रयोजन रखेंगे कि किस प्रकार से हम धर्म का ध्वजा को लहराने के लिए आगे काम कर सकें। लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।